कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुकताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुकताल और श्री सुखदेव जी महाराज की मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। पिछला प्रसंग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले प्रसंग में हमने भागवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध और उसके 33वें अध्याय तक की कथा हो चुकी थी। इन 5 अध्यायों में 29, 30, 31, 32, 33 5 अध्यायों में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को रासलीला का वर्णन सुनाया। रास पंचाध्याय बोलते हैं। बड़ी बड़ी व्याख्याएं की महाराज इसमें। हम तो जितनी सी हम कह पाए बस उतनी सी कहिए। तो रास पंचाध्याय का महाराज जो है वर्णन हुआ इनमें। अब आगे आज जो है हम 34वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 34 और 35वां अध्याय अपेक्षाकृत बहुत छोटे हैं, इसलिए इनको कहते हुए हम 36वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर अब अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए मथुरा से वृंदावन आएंगे। भगवान मथुरा जाएंगे। अब महाराज वृंदावन की लीला का यहाँ पटाक्षेप हो जाएगा। अब कौन सी लीला शुरू? अब बाल लीला समाप्त और अब किशोर लीला। किशोर लीला महाराज कहाँ होंगी? ये किशोर लीला मथुरा में होगी। 8-10 साल वहाँ रहें और फिर उसके बाद ये महाराज फिर जो है प्रौढ़ लीला होगी। प्रौढ़ लीला कहाँ होगी? द्वारिका में होगी। बाल लीला, किशोर लीला और प्रौढ़ लीला। तो ये बाल लीला का ये अंतिम चरण महाराज ये चल रहा है। तो आइए चलते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। तो महाराज एक बार जो है नंद बाबा ने सब गोपों ने मिल कर के, शिवरात्रि का पर्व था, अंबिका वन में एक शिव जी का मंदिर था, वहाँ गए। उन्होंने जो है दिन में रुद्राभिषेक किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, बड़े आनंद से उत्सव मनाया। और जब उत्सव मनाया तो रात्रि में वही सो गए। रात में महाराज एक बहुत बड़ा अजगर आया। उस अजगर ने नंद बाबा को पकड़ लिया। जब नंद बाबा को पकड़ लिया तो नंद बाबा चिल्लाए तो सारे गोप ग्वाल उठे और उन्होंने देखा कि नंद बाबा को किसी अजगर ने पकड़ रखा है, मुंह में निगलने वाला है। महाराज सब उन गोप ग्वालों ने नंद बाबा को उस अजगर से छुड़ाने का महत प्रयास किया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। दिन में उन्होंने खीर मालपुए बनाए थे, तो महाराज वहाँ कुछ लकड़ियाँ थी जिनमें आग लगी हुई थी। महाराज ने लकड़ियाँ उठा ली, आग लगी हुई, और उस लकड़ियों से महाराज उन्होंने उस अजगर को खूब मारा पीटा, लेकिन छोड़ा नहीं। अंत में भगवान श्री कृष्ण को याद किया है। भगवान कृष्ण भी वहीं हैं, वो आए हैं और उन्होंने उस अजगर के मात्र अपना पैर छुआया है और अजगर महाराज एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया है। बाबा को छोड़ दिया। भगवान ने पूछा, महाराज आप कैसे इस योनि में हैं? कैसे पधारे यहाँ? उन्होंने कहा, महाराज मैं कुबेर का सेवक, मेरा नाम सुदर्शन, विद्याधर नाम का एक देव योनि होती है। मैं महाराज विद्याधर जाति से हूँ और मेरा नाम सुदर्शन है। सर्प योनि में कैसे आए? कहा, महाराज हम तो गगनचारी हैं, हम घूम रहे थे तो अंगिरा गोत्र के एक ऋषि थे जो बड़े कुरूप थे। महाराज हमने उनकी बड़ी खिल्ली उड़ाई है,
जब हम तो रूपवान थे हैं और वो कुरूप थे, हमने उनकी बड़ी खिल्ली उड़ाई। जब महाराज खिल्ली उड़ाई, मजा की, तो महाराज गुरुजी नाराज हो गए। नाराज हो गए तो उन्होंने हमको श्राप दे दिया है। श्राप कब लगेगा महाराज? जब बार बार किसी का आप अपराध करेंगे। एक दो बार तो अपराध कर देते हैं। सुनो प्रभु बहुते अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके ही ये। सुनो प्रभु बहुते अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके ही ये। बार बार अपराध करोगे महाराज, ज्ञानियों के हृदय में भी क्रोध पैदा हो जाएगा, जबकि क्रोध को अच्छा माना नहीं गया है। जो अतिशय अतिशय संग अतिशय घर सन, जो कर जोई अनल प्रगति चंदन ते होई। महाराज कोई ज़्यादा ही घिसे तो शीतलता देने वाले चंदन में भी आग पैदा हो जाती है। महाराज उन्होंने हमको श्राप दे दिया, जा अजगर हो जा। तब से हम अजगर बने पड़े हैं। यहाँ आपका पदार्पण हुआ, आपके स्पर्श से हम शाप मुक्त हो गए हैं। हम तो महाराज उन ऋषि का भी बड़े आभारी हैं कि उनके शाप से महाराज कम से कम आपके दर्शन हुए हैं। भगवान की स्तुति करता हुआ महाराज वो जो है वह अपने लोक में चला गया। इसी में एक दूसरे राक्षस हैं महाराज, उनका नाम शंखचूड़ है। ये जो कुबेर के जो सेवक हैं ये बड़े घमंडी हैं महाराज। ये किसी की सुनते नहीं है, बाद में फिर या तो कुटते पिटते हैं या मर भी जाते हैं। शंखचूड़ ये भी कुबेर का अनुचर है। महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम महाराज जो है वन विहार में गए हुए हैं। बड़े आनंद से जो है वो खेल कूद रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियों का जो है वो मनोरंजन कर रहे हैं दोनों भाई। इतने में ये शंखचूड़ आया है और भगवान की निगाह चुरा करके बताओ महाराज उनकी गोपियों को लेकर के भाग गया। ये अपहरण अभी नहीं है, उस जमाने में भी अपहरण था, अपहरण कर लिया। तब महाराज जो है इस प्रकार जब लेकर के भगा है, महाराज दोनों भाई उनके पीछे भगे हैं और भाग करके और महाराज उनको पकड़ लिया है। एक भाई गोपियों की सुरक्षा में रहा है और एक भाई ने भगवान ने महाराज मुष्टि का प्रहार किया और जो है इस प्रकार शंखचूड़ का भी उद्धार किया है। इतनी सी कथा कह करके इस 34वें अध्याय का विराम हो जाता है। 35वें अध्याय में अब महाराज जो है गोपियाँ इतनी उन पर भगवान पर मोहित हो गई है, अनुरक्त हो गई है और अपन सामान्य भाषा में कहें तो लट्टू हो गई है कि भगवान जब गोचारण के लिए जाते तो महाराज दिन भर उनकी ही बातें करते हैं। क्योंकि वो जो है अपने ब्रज में अपने वृंदावन में कब रहते महाराज जो है सवेरे गोचारण से पहले, शाम को गोचारण के बाद, दिन भर तो भगवान रहते नहीं। और पशु पालने के साथ व्यवसाय है जिसमें कोई अवकाश नहीं, सब में छुट्टी मिल जाती है, लेकिन पशुपालन में इसमें छुट्टी नहीं मिलती है। 2 काम ऐसे हैं महाराज जिनमें कोई छुट्टी नहीं है। महाराज मंदिर का पुजारा और गाय भैंस का दुहारा, इसको कोई छुट्टी नहीं। कहीं जाएगा तो अपनी एवज में किसी को रख के जाएगा। अगर पुजारी जी कहीं गए हैं तो शाम को आना, सवेरे पूजा करके जाएंगे और शाम को फिर आएंगे। महाराज उनसे कोई कितना ही मनोहार करें, अरे रुको पंडित जी महाराज आनंद करेंगे यार, हैं खीर मालपुए बन रहे हैं शाम को, लड्डू बाटे। अरे महाराज कहाँ खीर मालपुए, कहाँ लड्डू बाटे, शाम को हमें क्या करना है, स्वामी जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे कौन करे महाराज। और ऐसे ही
गाय जो चारण है, गोचारण है, पशुपालन है महाराज, उनमें भी छुट्टी नहीं मिलती है। गायों को कौन चराए, शाम को उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करे, उनका दूध कौन दूहे। इसीलिए गोपियाँ बड़ी दिन भर व्यथित रहती हैं। इसमें जो है भगवान के जाने के बाद, गोचारण पर जाने के बाद सारी गोपियों ने मिलकर एक गीत गाया है। उस गीत का नाम है युगल गीत है। राधा कृष्ण ये युगल हैं, युगल सरकार हैं। तो हमारा जो कृष्ण भगवान जो चले गए हैं गोचारण के लिए, बाद में जो बचे हैं महाराज वो मिल करके जो है गीत गाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, गोप्य कृष्णे वनम याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्णलीला प्रगायन्त्यो निन्नुर्दुःखेन वासरान। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के गायों को चराने के लिए वन में चले जाने के साथ है महाराज जो है चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला गया। गोपियाँ यहाँ जड़वत रह गई है, शरीर यहाँ है और मन भगवान कृष्ण के साथ में है। बॉडीली प्रेजेंट, माइंडली एब्सेंट। मन कहाँ चला गया? भगवान श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। अब महाराज वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती हुई बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती थी। दिन भर भगवान की लीलाओं का गान करती थी। सामान्य बात भी महाराज, जब कभी किसी से हमारा लगाव हो जाता है, उनके गुणों पर हम किसी के रीझ जाते हैं, तब उनका वियोग क्षण भर के लिए भी महाराज सहन करने योग्य नहीं होता है। गोपियाँ दिन भर जो है भगवान के लीला का इनका गुणगान करती रहती थी। कई कई गीत गाए हैं महाराज, और गीत गाते गाते महाराज वो तो उन्हीं में तन्मय हो गई है। एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रेमे सुतच्चित्ता तन्मनस्का महोदया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वो सौभाग्यवती गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्ण का ही चिंतन करती थी। जब भगवान गाय चराने जाते तब गोपियाँ उन्हीं की लीलाओं का गान करती हुई भगवान में ही रम जाती थी। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते थे और कई कई उनकी लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया है। और ये कह करके श्री सुखदेव जी महाराज ने इस अध्याय का विराम किया और वो आगे बढ़ गए हैं। महाराज जो है 37वां अध्याय 36वां अध्याय। आइए आप हम सब चलते हैं 36वें अध्याय में हैं। महाराज एक अरिष्टासुर का नाम का बहुत बड़ा देते हैं। अब कंस जो है उस अरिष्टासुर को भेजते हैं वृंदावन में कि वहाँ जाओ, वो कृष्ण बलराम हैं और उनको भी जरा ठिकाने लगाओ हो। और साथ में ही अक्रूर जी महाराज को भी आज्ञा देते हैं कि अक्रूर जी महाराज यदि वो अरिष्टासुर से भी नहीं काबू में आते हैं, ये भी गोविंदाय नमो नमः हो जाता है, तो उन दोनों को फिर यहीं ले आइए। ये सलाह किसने दी? उसको कंस को। महाराज ये सलाह दी नारद जी ने। नारद जी आ गए उनके पास। अब वो तो सबके पूज्य हैं महाराज। कंस ने उनको बड़ा जो है मान सम्मान दिया, चरण स्पर्श किए, ढोक दंडोत किया गुरु जी को। गुरु जी ने कहा भैया और सुना चाल तेरे राज्य का। महाराज हम एक बात से बहुत परेशान हैं। जब से हमने सुना वो योग माया कह के चली गई कि मुझे मारने से क्या होगा, तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं पैदा हो गया। अब महाराज उधर हम भेजते हैं मथुरा, उनसे अपने वृंदावन की तरफ भेजते हैं। पहले गोकुल की तरफ भी जाते थे महाराज, जाते तो हैं लेकिन कोई वापस आता तो नहीं है। आतंकवादियों को हम भेजते हैं, आतंकवादी किसी का कोई नुकसान नहीं कर पाते हैं, बल्कि खुद ही शिकार हो रहे हैं। आप बताओ महाराज ये क्या लिखा हमारे भाग्य में। कुंडली देखो महाराज आप हमारी। नारद जी कुंडली देखने में माहिर है महाराज। उन्होंने कहा अरे तुम्हारे ये जो गुप्तचर विभाग ये बड़ा सुस्त है, ये काम का दाम कुछ करते नहीं हैं, ये कुछ रिपोर्ट लाते नहीं हैं। क्यों महाराज? अरे भैया जो तुमसे कह के गई है ना,
वो भी भैया नकली है? असली बात तो यह है कि तुमने जिस बालिका को पछाड़ा था वो बालिका वसुदेव देवकी की बेटी थी ही नहीं, वो तो नंद और यशोदा की बेटी थी। अरे कहाँ हमारा देवता भी झूठ बोलने लग गए। आकाशवाणी तो यही हुई थी कि 8वीं संतान होगी, वो तेरा काल हो। तो महाराज फिर वो 8वीं संतान क्या हुआ? अरे तुझे यही पता नहीं है, दिन रात खर्राटे भरता है, पड़ा रहता है। तेरे जो ये सेवक चाकर है ना, ये भी महाराज जो है और दिन रात खर्राटे भरते हैं। वो तो वसुदेव देवकी ने जाके रख देते गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। जो 8वीं संतान में जो लड़का हुआ वो तो वहाँ रख दिया इन्होंने, अब वहाँ से यहाँ ले आए उस लड़की को। कहा महाराज इन्होंने ऐसा क्यों किया? अरे तेरे भय से किया भैया, है ना, डर के मारे भूत भागता है लाला, है। अरे महाराज तिल मिला गया है कंस। तो खैर ये तो संकेत मात्र हैं, पूरी कथा देखते हैं। चलते हैं महाराज। तो इस अध्याय में तो अरिष्टासुर का उद्धार करेंगे भगवान, और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजने का वर्णन होगा। नारद जी के द्वारा कंस को श्री कृष्ण बलराम का रहस्य बताएंगे, और अरिष्टासुर बेल के रूप में आया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पैरों के बीच में दबा करके मारा है। सुखदेव जी महाराज कथा का वर्णन करते हैं। स्त्री सुख उवाच अथ तर्यागतो गोष्ठम अरिष्टो वृषभासुरः महिम महाककुत्कायः कंपयन खुरवीक्षिताम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोचारण करके ब्रज में प्रवेश कर रहे थे उसी समय, अतः का मतलब है, अतः यानी जब भगवान श्री कृष्ण गोचारण करके और आ रहे थे वृंदावन में, उस समय भैया अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बेल का रूप धारण करके आया। बेल का रूप धारण करके आया, वृषभासुर है इसका नाम जो है, उन्होंने रखा है वृषभ। वृषभ का मतलब बेल के रूप में आया। अब बेल के रूप में आया, असली नाम है अरिष्टासुर। ये बेल का रूप धारण करके आया, उसके कंधे और शरीर बड़ा विशाल थे। महाककुत कायः, ककुत का मतलब कंधा, और काय का मतलब शरीर। बेल के कंधे बड़े मजबूत और बड़े मोटे होते हैं। और फिर महाराज ये नकली बन के आया, तो नकली तो और भी ज़्यादा बन के आया, बड़ा विशाल काय, पर्वत शिखर के समान। उसके ऐसे कंधे और शरीर बड़ा विशाल था। वह अपने खुरों से इतने जोर पटक रहा, खुरों को इतने जोर से पटक रहा था जिससे महाराज पृथ्वी काँप रहे थे। आप हमने भी देखा है कई बार, जब ये बैल नाराज होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो पैरों से जमीन को खोद देते हैं महाराज। तो इस प्रकार अपनी धमक से, अपने पैरों से जमीन को खोदता हुआ वो महाराज आ गया है वृंदावन में। तम वीक्ष श्रृंगमुदवीक्ष गोप्युगावश्च तत्रसु पशवो दुद्रुर्भीता राजन संत्यज्य गोकुलम। हे राजन, उस तीखे सींग वाले बैल को देख करके महाराज गोपियाँ और गोप सभी भयभीत हो गए हैं। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़ करके भाग गए हैं। भाई अगर या तो क्या होती है, या तो क्रोध होता है या फिर भय होता है। ये दो ही भाव हैं। अगर क्रोध आता है तो वो युद्ध करता है, और भय होता है तो भागता है, कोई भी प्राणी हो। महाराज अगर आपको भी सांप दिखे बाबा, तो दो ही बातें आएंगी, या तो आप भयभीत हो जाएंगे, भयभीत होंगे तो भाग जाएंगे, क्रोधित होंगे तो डंडा उठा लेंगे। तो महाराज वो भयभीत हुए। जो ब्रज के वृंदावन की जो गायें थी, जो बैल थे, जो बछड़े थे, अरे महाराज उस पर्वत शिखर से कौन बढ़े। जब उसको देखा फुफकारता हुआ रहा है, जमीन को कुरेदता हुआ रहा है, अपनी धमक से पृथ्वी को कपा रहा है। ऐसे उस जब महाराज अरिष्टासुर को देखा, सारे पशुधन भाग गए। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः भगवान तद्वीक्ष्य
गोकुलम भय विद्रुतम। अब वहाँ तो एक ही उपाय है महाराज, जब कभी आए संकट तो करो भगवान को याद। सभी ब्रजवासी लोग जो है कहने लगे, हे कृष्ण हमें इस भय से बचाओ। गोविंदम शरणम ययु, भगवान की शरण में गए। क्या कहते हुए, हे कृष्ण हे भक्त वत्सल, हे दीन दयालु। वे सभी इस प्रकार कहने लगे और भगवान ने भी उसको देखा, अरिष्टासुर को। महाराज देखा कि ये तो इतना बड़ा है कि हमारा गोकुल इससे अत्यंत भयभीत हो रहा है। सारा गोकुल इस अरिष्टासुर से क्या हो गया, भयभीत हो गया है। तब उन्होंने महाराज गोपों से कहा है, माँ बेष्टेति गिरा स्वास्य वृषासुरमुपाभयत गोपाल ही पशुभिर्मंद त्रासित ही किम सत्तमा। उन्होंने जो है अपनी उस निर्भीक वाणी के द्वारा अपने गोप ग्वालों से कहा है, डरो मत, माँ भेष्ट, डरो मत। इस प्रकार की वाणी से उन्होंने गोप ग्वालों को आश्वासन दिया महाराज। और वृषासुरम उपावयत, और उन्होंने उस वृषासुर को क्या किया, कहते हैं महाराज वृषासुर को ललकारा है भगवान ने। वृषासुरम उपावयत है, अरिष्टासुर को ललकारा है, अरे मूर्ख है, असत्तमः इति मूर्ख है। अरे मूर्ख, इन बेचारे गोपालों को और इन गाय बैलों को तुम क्यों डरा रहे हो? इनके डराने से क्या होगा? अरे तुझे कुश्ती करनी है, जो भी करना है तो उस्तादों से उस्ताद भिड़ते हैं। बेटा तू उस्ताद, हम भी उस्तादों के उस्ताद, आज आप मैदान में। भगवान कृष्ण ने जब उनको ललकारा महाराज, वो तो आया ही लड़ने भिड़ने ही था। युद्धोन्मादी, युद्ध का उन्माद, नशा उनके ऊपर छाया हुआ था। महाराज गर्दन नीचे की है और सिंग आगे कर लिए हैं। देखा होगा आपने पशुओं में कि जब वो मारते हैं तो सिर नीचा और सींग साम। अग्र न्यस्त विषाण अग्रह अग्रे न्यस्ते विषाणे, यह स अग्र न्यस्त विषाण। महाराज उसने सींग अपने आगे कर लिए हैं। स्तब्ध, स्तब्ध का मतलब वही युद्धोन्मादी, हठी, घमंडी। और महाराज अस्त्रिगलोचना है, महाराज उन्हें तो लाल लाल नेत्र कर लिए हैं। अस्त्रिक का मतलब होता है रक्त, उसकी आंखों में खून उतर आया महाराज, आंखें लाल लाल कर रही है और भगवान की तरफ दौड़ा है। कटाक्षिप्या द्रवतुर्णम, भगवान की तरफ उसने बड़ी टेढ़ी नजरों से देखा है। ऐसा वर्णन किया है जिसे वास्तव में जब कभी पशुओं को आप जो है लड़ते बिड़ते देखोगे तो ऐसा ही दृश्य दिखाई देगा। हमारे जो ग्रामीण बंधु हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हमने खूब देखा साहब इस तरह लड़ते बिड़ते इन जानवरों को। हैं, भगवान की दया से हम खुद भी गोधन को पालन करते आए हैं, अब छूट गई है। तो लाल लाल नेत्र के महाराज उसने, बिल्कुल आंखें जो है बिल्कुल टेढ़ी कर ली है। टेढ़ी नज़रों से देखता हुआ अरे महाराज भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झपट पड़ा, टूट पड़ा, बड़े बेग से टूट पड़ा। कैसे? मानो कोई इंद्र के हाथ से छुड़ा हुआ वज्र हो। इंद्र मुक्त हो शनिर यथा, यथा इंद्र मुक्त अशनि। मानो देवराज इंद्र ने वज्र ही छोड़ा हो। अब भगवान ने क्या किया महाराज, सींग आगे थे इसीलिए भगवान ने उसके दोनों हाथों से दोनों सींग पकड़ लिए। गृहीत्वा शंगयोस्तंवा अष्टादश पदानि सह प्रत्यपोवाह भगवान गज प्रतिगजम यथा। भगवान ने उस अरिष्टासुर के दोनों सींग अपने दोनों हाथों से पकड़ लिए और उसको कहाँ 18 हाथ पीछे धकेल दिया। अब तो ऐसे हो रहे मानो बिरे जुगल मानो गजराजा है, मानो दो हाथी दो गजराज लड़ रहे हो महाराज। इसलिए इन्होंने क्या कहा, आगे देखो आप, प्रत्यपोवाह भगवान गज प्रतिगजम यथा। भगवान ने उस अरिष्टासुर के
दोनों सिंह अपने दोनों हाथों से पकड़े हैं और उसको 18 हाथ पीछे धकेल दिया, मानो जो है कोई गजराज आपस में भिड़े हों और कोई बलवान गजराज किसी कमजोर निर्बल जो है गज को, हाथी को पीछे धकेल देता हो। तमा पतंतम सनिगृह्य श्रृंगयो पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथार्द्रमंबरम कृत्वा विषाणेन जघान सोपतत्। महाराज जब छोड़ा तो फिर महाराज वो भगवान के ऊपर झपटा है। महाराज भगवान उसके फिर सिंह पकड़ लिए हैं। तमा पतंतम आपतंतम तम, भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए जब वो दोबारा आया, महाराज क्या किया, श्रृंगयो निगृह्य, अब भगवान उसके सिंह पकड़ लिए हैं और पदा समाक्रम्य, महाराज उसके एक लात मारी है, ठोकर लात मार करके भूप तले निपात्य, पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर निष्पीडयामास है, उसको दोनों पैरों के बीच में लेकर के दबा दिया, ऐसा दबाया कि उसका कचूमर ही निकल गया। यथा आर्द्रम अम्बरम, जैसे आप और हम क्या करते हैं, अरे महाराज कपड़े को निचोड़ते हैं, कचूमर निकल जाता है, पानी बिल्कुल जो है उसमें से निकल जाता है, कोई फटा पुराना हो कपड़ा तो फट भी सकता है। भगवान ने अपने दोनों पैरों के बीच में उसको दबाया है, ऐसा दबाया कि महाराज कचूमर निकल गया, प्राणांत हो गया, जैसे मानो कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। कृत्वा विषाणेन जघान सोपतत्, कहते हैं महाराज भगवान ने उसके सींग उखाड़ लिए हैं। कृत्वा उत्कृत्या, महाराज सींग उखाड़ लिए हैं और उन सींगों के द्वारा ही उसकी पिटाई की है, जिससे वो नीचे गिरा मर गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी अध्याय में यहाँ तक उस अरिष्टासुर के वध का उन्होंने सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है और फिर आगे की कथा उन्होंने जारी रखी है। कहने लगे, रे परीक्षित, अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसाया अथाह भगवान नारदो देव दर्शन है। नारद बड़ा प्रसिद्ध नाम है और कोई ऋषि मुनि का नाम किसी को याद हो न हो, महाराज पूरा ब्रह्मांड, चलो ब्रह्मांड को छोड़ देते हैं, कम से कम हिंदुस्तान भी, विदेशों में जहाँ जहाँ भी भरतवंश रहता है तो नारद जी को सब जानते हैं महाराज। उनके लिए कहा देव दर्शन है, ये भगवान के दर्शन कराने वाले हुए हैं, जिन पर इनकी कृपा हो जाती है उनको भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। अब आप कहोगे कि गुरुजी ऐसा करो, पंडित जी महाराज एक दो नाम बताओ। अरे ध्रुव जी महाराज को दिया है उन्होंने ज्ञान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया महाराज इन्होंने। 6 महीने में भगवान प्रकट हो गए, बता। और कहा महाराज प्रहलाद जी को तो ऐसा ज्ञान दिया कि उनको पैदा होने से पहले ही ज्ञान दे दिया, इतनी जल्दी रहती इनको अपने चेले बनाने की। ध्रुव जी महाराज को उन्होंने चेला बनाया 5 साल की उम्र में, है? और नहीं, ध्रुव जी को 5 साल की उम्र में। अब प्रहलाद जी को तो माता जी के गर्भ में चेला बना दिया। कयाधु अपने आश्रम में ले आए, कथा हम आपको सुना चुके हैं। तो महाराज 7वें स्कंद में तो उसकी माताजी को एक कथा सुनाते थे, तो माताजी पे तो इनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। आप ही देखो, आप जब आप कभी कथा सुनाते हो, हम तो जन्मजात कथा वाचक नहीं है, ये तो भगवान ने पता नहीं हमारे भाग्य में लिख दी है, इसलिए इस मार्ग में आ गए हैं। हमने तो कभी सोचा नहीं था, दूर दूर तक नहीं सोचा था कि इस तरह हम पीला कुर्ता दुपट्टा डाल करके कभी कथा करेंगे, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि वो हमें उनकी ओर खींच लाए हैं महाराज। बंसी का मतलब होता है ना, वो मछली पकड़ने वाला, बालों पा रहती है ऐसे ही
उसको भी बंसी कहते हैं। यूँ फेंकता है वो पानी में, अब मछली वो जो उसमें फंसती है और बाहर आ जाती है। ऐसी कोई बंसी हमारे यहाँ गले में यहाँ उन्होंने खींच लिए बाहर, वरना हम तो महाराज उधर थे कि राम किन चाहे सोई होई, करे अन्यथा नहीं अस कोई। राम किन चाहती सोई होई, करे अन्यथा नहीं अस कोई। राम जी करना चाहते हैं वही होता है महाराज, उनके संविधान में कोई रद्दोबदल हो नहीं सकता। तो महाराज नारद जी कहते हैं देव दर्शन है ना, देवान दर्शयति, देवताओं के दर्शन कराते हैं। महाराज ध्रुव जी को करा दिया, प्रहलाद जी महाराज को करा दिया। बताओ, खंबे में से ही प्रकट कर लिए। और हिरण्य कश्यप ने वर मांग लिए थे ब्रह्मा जी महाराज से, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो। ब्रह्मा जी कह गए तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बताओ, जब उन्होंने कहा मैं न तो पशुओं से मरूं न मनुष्यों से मरूं, महाराज प्रहलाद जी के लिए भगवान ने नर और सिंह दोनों मिला करके अवतार लिया, नरसिंह अवतार। भूलिए नरसिंह भगवान की जय। तो कहते हैं अरिष्टे निहते दैत्य, भगवान ने उस अरिष्टासुर दैत्य का वध कर दिया। उसके बाद कृष्ण ने अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्मा का मतलब है अद्भुत लीला करने वाले, अद्भुत लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब अरिष्टासुर को मार डाला, तब देवों के दर्शन कराने वाले भगवत स्वरूप नारद जी महाराज जा पहुँचे कंस के पास और वहाँ जा कर के उससे कहा है, नारद उवाच है यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता न्यस्तो स्वमित्रे नंदे वै याभ्याम ते पुरुषा हताः निशम्य तद्भोजपतिः कोपात् प्रचलितेन्द्रियः। इन दो श्लोकों का अर्थ एक साथ लगाना पड़ेगा, संबंध है एक दूसरे से। कहते हैं भैया जो कन्या है वो तो यशोदाया सुताम, वो तो यशोदा की बेटी है। यशोदा की बेटी कन्या को और देवक्या कृष्णमेव च, और देवकी के बेटा कृष्ण को। रामं च रोहिणी पुत्रम, और रोहिणी के बेटा जो बलराम जी है उनको वसुदेवेन बिभ्यता, आपसे डर के मारे वो जो है ना वसुदेव जी महाराज, उन्होंने महाराज इनका अदला बदला कर लिया। न्यस्तो स्वमित्रे नंदे वै, उन्होंने अपनी जो संतान थी, 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण महाराज, उनको कहाँ रख दिया? अपने बाबा, अपने मित्र जो नंद बाबा हैं गोकुल में, वहाँ रख दिया है। याभ्याम ते पुरुषा हताः, उन्हीं कृष्ण बलराम ने तुम्हारे सारे दैत्य मारे हैं। अरे महाराज खुल के बता दिया उसको, ये तेरे क्या बताएंगे गुप्तचर देख, मैं बताता हूँ तेरे को। सारी जन्म पत्री खोल दी महाराज। निशम्य तद्भोजपति, कंस ने जब ये सुना कि मेरे साथ धोखा हुआ, वसुदेव ने बड़ा धोखा किया, 8वीं संतान को वहाँ रखा है, वहाँ की संतान को यहाँ ले आए। बलराम जी भी देवकी के ही पुत्र हैं, लेकिन पैदा होने से पहले उन्होंने योग माया को आदेश दिया, जाओ इस गर्भ को वहाँ रखो और तुम भी वहीं पैदा हो, है ना। तो कहते हैं महाराज कंस ने जब ये पूरी घटनाक्रम सुना, पूरा घटनाक्रम सुना, कोपात् प्रचलितेन्द्रिया, महाराज जो है वो तो क्रोध के मारे उसके शरीर भी कांपने लगा है, होंठ फड़कने लगे, भुजाएं फड़कने लगी, नाकें सांसों के मारे फूल गई महाराज है, आंखों से अंगारे निकलने लगे उसके। अच्छा मेरे साथ इतना धोखा। अरे महाराज उसने वसुदेव जी को मारने के लिए तुरंत तलवार उठा ली है, लेकिन नारद जी महाराज हैं, उन्होंने कहा बेटा अभी शांत रहे, देख आगे का भी रास्ता मैं बताऊंगा तेरे को, है ना।
तेरे जो मंत्री तेरे को जो देते हैं ना सलाह, ये सब गलत सलाह दे देते हैं। मैं तेरे को सही बात बताता हूँ। तो कंस ने जब वसुदेव जी को मारने के लिए तलवार उठाई, तब नारद जी महाराज उसको रोक दिया। लेकिन उसने वसुदेव और देवकी जी को महाराज जो है वापस बुला लिया उनके घर से। अरेस्ट, इमीडिएट अरेस्ट, तत्काल उनको पकड़ा गया और फिर महाराज वे हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगा करके जेल में डाल दिया गया। महाराज जी जो 8 भाई हुए ना, इनके बाद में इनके वसुदेव देवकी के 2 संतानें और हुई है, जिनमें एक कन्या हुई और एक पुत्र हुआ। जो कन्या हुई उसी का नाम सुभद्रा है, और जो बच्चा हुआ लड़का हुआ उसका नाम है गद। इसीलिए भगवान का एक नाम गदाग्रज भी है। वापस उन्होंने हथकड़ी बेड़ी डाल करके वापस जेल में डाल दिया। अब महाराज जो है कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए केसी, चाणूर, मुष्टिक आदि सबको आदेश दे दिया। कहा इन सबको मार डालो। प्रतीयात देवर्षौ। महाराज नारद जी तो रुकते नहीं, वो तो अपना काम करके बस थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल चढ़ के माचिस लगा के बस अब रवाना। उनका काम तो भाई बैठे रहेंगे। वो तो अपना उन्होंने जो सूत्रपात करना था महाराज सूत्रपात करके चले गए। प्रतीयाते तु देवर्षौ कंस आभाष्य केशिनम प्रेषयामास हन्नेताम भवता राम कृष्णयोः। जब देवर्षि नारद जी चले गए ये सब समाचार सुना करके, तब कंस ने केसी को बुलाया। वृंदावन में जब आप परिक्रमा करोगे तो महाराज वहाँ केसी घाट है। ये वही केसी घाट है जहाँ भगवान इस केसी नाम के राक्षस को मारा। आगे कथा आएगी इसकी भी, इसका भी नंबर आने वाला है महाराज, सबका आएगा धीरे धीरे। और केसी को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाओ ब्रज में, जाकर के कृष्ण और बलराम को मार डालो। भवता राम केशवौ हन्यताम। क्या करें आप? महाराज कृष्ण बलराम हैं, उनको मार डालिए। आमात्यान हस्तिपांश्चैव समाहूयाह भोजराट भो निशम्यतामेतत् वीरचारुण मुष्टिकौ। कंस ने सब मंत्रियों को बुलाया, महावतों को बुलाया और सबको बुला करके कहा, हे वीरवर चाणूर और हे मुष्टिक। ये चाणूर और मुष्टिक वहाँ के कंस के पहलवान हैं, वज्र जैसे कठोर, बिजली जैसे फुर्तीले। उनसे कहा तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। भो निशम्यताम एतत्। आप हमारी बात सुनिए, सुनाओ महाराज क्या है। तो कंस कहने लगा, नंद ब्रजे किला साते सुतावानक दुंदुभे रामकृष्णौ ततो मह्यम मृत्यु किल निदर्शिता है। बाबा नंद के ब्रज में, भैया बाबा नंद का ब्रज है, लेकिन उसमें वसुदेव के 2 लड़के रह रहे हैं महाराज। उनका नाम कृष्ण और बलराम है और उन्हीं के द्वारा मेरी मृत्यु लिखी हुई है। इसीलिए तुम क्या करो? कहते हैं महाराज उनको निमटा दो। भवद्भ्याम यह संप्राप्त हो। कहते हैं हम उनको बुलाएंगे। कंस ने कहा हम उनको मथुरा में बुलाएंगे हैं, जब वो यहाँ आ जाए तो महाराज आप उनको मार डालिए। किसके द्वारा? मल्ल लीला, दंगल, कुश्ती है, फ्री स्टाइल, जैसे आजकल वो खेल होते हैं ना WWE वगैरह है विदेशों में। हाँ महाराज मर जाए तो मर भी जाए। तो भवद्भ्याम यह संप्राप्त हो। जब वो यहाँ आ जावे तो आप लोग क्या करना? भवद्भ्याम यानी आप दोनों। भवद्भ्याम ये द्विवचन की क्रिया है। आप दोनों मुष्टिक और चाणूर, आप दोनों मल्ल युद्ध के द्वारा उनको मार डालना।
अब क्या करो, जाओ तैयारी करो। मंच क्रियंताम विविधाः, मंच बनाओ, बड़े ऊंचे ऊंचे मंच बनाओ। अरे हम भी तो जाएंगे दंगल देखने, तो दंगल देखने जाएंगे तो स्टेडियम बना डालो, दर्शक दीर्घा बनाओ बहुत अच्छी। मल्ल रंग परिष्कृता, और महाराज उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो, गुब्बारे लगा दो, है ना। और भी जो सामग्री होती है सजावट की, उस सजावट की सामग्री से आप उन मंचों को क्या करो, उस स्टेडियम को बिल्कुल जो है सजावट कर दो। फिर महाराज किससे कहा, वो जो कोलिया पीड़ का नाम जो हाथी था उसके महावत से कहा, महामात्र है चतुर महावत, त्वया भद्र रंगद्वारी उपनीयताम द्विपक कुवलिया पीड़ो जहितेन ममाहितो। हे चतुर महावत, तुम अपना कुवलिया पीड़ हाथी लेकर के और अखाड़े की फाटक पर ही रहना। रंगद्वारी, रंगद्वारी का मतलब वही रंगमंच, जो स्टेडियम है उस स्टेडियम के मुख्य द्वार पर तुम ही रहना हाथी को लेकर के। द्विपह कुवलिया पीड़ा, आपका जो कुवलिया पीड़ नाम का हाथी है महाराज, उस हाथी के द्वारा अरे उन दोनों को मरवा डालना। हाथी के सामने महाराज इंसान क्या है। तो जब वो आवे अखाड़े में प्रवेश करें, दरवाजे पे आप रहना, आप उनको मार देना। इतना कहा और अब महाराज उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया है। वैसे तो वो कभी इन यदुवंशियों से सीधे मुंह बात नहीं करते महाराज, कभी सीधे मुंह बात नहीं, बल्कि जब देखो तब इनको प्रताड़ना देते थे। इनके मारे कई महाराज जो यदुवंशी थे वो कई देशों में जाकर के बस गए थे। कुछ लोग थे जो इनके मथुरा में रहते थे, तो ऊपर से तो ये महाराज उनसे राम राम करते थे, उनकी मतलब जो है वो सेवा चाकरी करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर कंस के मृत्यु का इंतजार करते थे, हैं? और ऊपर से उनकी सेवा कहते हैं। वो राम राम लिख दिया था उन्होंने विभीषण जी ने अपने घर के बाहर, तो रावण नाराज हो गया, कहा मेरे शत्रु का नाम, तू मेरा छोटा भाई, तेने दीवारों पे राम राम लिखवा दिया। दुआ है ना वो, राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंदतः दे की हरस कपिराय। हैं? अब बताओ महाराज, जहाँ के एमएलए एमपी कांग्रेस के हों, अब उस गांव में लोग कोई केजरीवाल जी का झंडा लगा दे तो उनको डांट नहीं पड़ेगी क्या है। तो महाराज वो कहते नहीं भैया, ये तो राम लिख दिया, लेकिन मैं उन राम को नहीं बसता हूँ, मैं तो आपको ही बसता हूँ। तो फिर राम क्यों लिखा भैया, ये रा और म दो अक्षर है ना, रा का मतलब तो आप ही रावण है, आप ही का नाम है, और म में मैं तो मंदोदरी मेरी भाभी का नाम इसी में है, इसलिए रावण और मंदोदरी में तो भैया भाभी दोनों को बजता हूँ। अच्छा चलो जाओ, कोई बात नहीं। इत्याज्ञाप्यार्थ तंत्रज्ञ आहूये यदुपुंगवम, अक्रूर जी महाराज को बुलाया, यदुवंशी हैं। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरमुवाच, अर्थ तंत्रज्ञ, अपना ही अर्थ सिद्ध करने वाला है। अर्थ का मतलब प्रयोजन है। उस अर्थ तंत्र के अपने प्रयोजन की सिद्धि में लगे रहने वाले उस कंस ने अपने मंत्री पहलवान और महावतों को इस प्रकार आज्ञा दे करके, इति आज्ञाप्य, सबको आज्ञा दे दी। और फिर महाराज उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया है। अक्रूर जी को बुला करके गृहीत्वा पाणिना पाणिम, महाराज ये हाथ मिलाने की परंपरा द्वापर में भी थी, हाथ मिलाया। पाणिना पाणिम गृहीत्वा, अपने हाथ से अक्रूर जी के हाथ को पकड़ा है। अरे दोस्तों ने तब भी हाथ पकड़ दिया ना। तो ऐसे जो है अक्रूर जी महाराज से जो है हाथ मिलाया है, उनका हाथ पकड़ा है, और महाराज अब बड़े प्रेम से बोलने लगा है। ये स्वार्थी लोगों का काम है, जब उनके काम पड़े तो महाराज आपको बुला ले, काम निकल गए तो आपसे कभी कोई राम राम नहीं। अंग्रेजी में उनको कहते हैं यूज एंड थ्रो,
आपसे काम है, आपको बुला लिया, आपसे काम करवा लिया, फिर आपको कभी याद नहीं करना, बस जब काम पड़े तब बुला कर ले यार। तो महाराज इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाले कंस ने अपने मंत्री, पहलवान और महावतों को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर जी को बुलाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के कहने लगा, कंस उवाच गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभेः आसातेता विहानेन रथेनानयमाचिरम। क्या कहे? उन्होंने कहा नंद ब्रजम गच्छ, जाओ नंद बाबा के ब्रज में चले जाओ, वहाँ वसुदेव जी के 2 बेटा हैं, आनक दुंदुभे सुतौ। आनक दुंदुबी का नाम है वसुदेव जी, क्योंकि वो जब पैदा हुए थे तो स्वर्ग में दुंदुबियाँ बजी थी महाराज, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुबी रख दिया था। वहाँ कौन है? कहते हैं वहाँ वसुदेव जी के 2 बेटा हैं, उनको ले आओ। आसाते तो विहानेन, आप जाओ और उनको लाने के लिए ये मेरा रथ ले जाओ। बताओ, अब काम पड़ा तो रथ दे दिया, और काम नहीं पड़े तो? अरे महाराज काम ना पड़े तो कोई कुछ भी नहीं दे, ये स्वार्थी लोग हैं ये। देखो आप, काम नहीं है तो महाराज उनको दमड़ी भी न दी जाए, और काम पड़ गया लाने का तो क्या कहा, महाराज जी मेरा सजा हुआ रथ है, इसमें जो है 4 घोड़े जुते हुए हैं, आप ले जाओ। जैसे मान लो कोई संपन्न व्यक्ति हो और कभी गाड़ी तो क्या महाराज, कभी कोई चाय नहीं पिलाते, लेकिन जब किसी से काम पड़ जाए तो क्या कहेंगे, अरे मेरी गाड़ी ले जाओ, आप तो जाओ, आप तो हैं, ये मेरा ड्राइवर भी ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, ये बात यार आप थोड़ा सा वो काम करके लाओ। अब इस काम में देरी नहीं होना चाहिए। माँ चिरम, महाराज जल्दी कीजिए, कोई देरी मत कीजिए। घातई से इहा नीतो कालकल्पेन हस्तिना यदि मुक्तो ततो मल्लई घातये व्यद्युतोपमये। इह आनीतो घातई से, आप जब उनको यहाँ ले आएंगे तो मैं उनको मार डालूँगा, मरवा डालूँगा। किससे? कालकल्पेन हस्तिना, महाराज, और जो है काल के समान, साक्षात काल के समान जो मेरा हाथी है कुवलिया पीड़, इस कुवलिया पीड़ हाथी के द्वारा उन दोनों को मरवा डालूंगा। यदि मुक्त हो, देखो आप बुद्धि लगाते हैं, क्या बुद्धि लगाइए? अगर मान लो कदाचित उस हाथी से बच भी गए, यदि हाथी उनको नहीं मार न सका तो उसके बाद व्यद्युतपमयी मल्लई घाते, तो मेरे जो महाराज वज्र और बिजली के समान बड़े बलवान और फुर्तीले जो मेरे 2 जो मल्ल हैं, पहलवान हैं, मुष्टिक और चाणूर, महाराज इनके द्वारा मरवा दूंगा। तयोर निहतयोस्तप्तान वसुदेव पुरोगमान तदवन्निहनिष्यामि वृष्णि भोज दशार्हकान। महाराज जब मैं राम और कृष्ण को मरवा डालूंगा तो महाराज उनके खानदान वाले सब दुखी होंगे। तप्तान, शोकाकुल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे शोकाकुल? वसुदेव पुरोगमान, जिनमें वसुदेव मुख्य है, इनके वंश के जो वृष्णि वंश है, भोज वंश है, दशार्ह वंश है, ये गोत्र महाराज यदुवंश के इतने इतने गोत्र के जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, और उनके भाई बंधुओं को भी बीज भी नहीं छोड़ूंगा यदुवंश का। महाराज इन सबको मार डालूंगा, बस वो दोनों काबू में आ जाए। उन दोनों को मारने के बाद ये सब मूर्छित होंगे, बेहोश होंगे, बलहीन होंगे, तब मैं इन वसुदेव जी को भी, वृष्णि भोज दशार्ह जितने भी इनके हैं खानदान के, इनके भाई बंधु, पूरे खानदान को ही खत्म कर दूंगा। और का उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य कामुकम तद्भ्रातरम देवखम च ये चान्य विद्विषो मम। ये निहनिश्यामी इस नीचे के श्लोक के साथ भी लग जाएगा। एक क्रिया महाराज कई बार 8-8, 10-10 लोगों के साथ लग जाती है ना।
तो मेरा जो बाप स्थविरम बूढ़ा है, देखो आप आदर शब्द सूचक है, आदर सूचक शब्द देखो आप, मेरा बूढ़ा बाप कौन, उग्रसेन, मार डालूंगा। राज्य कामुकम, उस बूढ़े को अभी भी राज करने की इच्छा है, राजा बने रहने की इच्छा है, ऐसे बूढ़े उसे उग्रसेन मेरे डोकरे बाप को मारूंगा। यह है महाराज कंस। तद भ्रातरम च देवकम, और उनका भाई जो देवक है, महाराज जी देवक को भी मार दूंगा। और भी मेरे जो दुश्मन हैं, मेरे कानों में जो जो जिनका जिनका नाम आ गया है महाराज, उन सबको मार डालूंगा। आप तो जाओ और उनको ले आओ। ततश्चैषा मही मित्र भवित्री नष्टकंटका, जरासंधो मम गुरु द्विदो दहित सखा। इसके बाद मित्र, हे अक्रूर जी, सारी पृथ्वी मेरे जो है वो कांटों से रहित हो जाएगी। निष्कंटक, शत्रु को भी कांटा ही माना जाता है। तो कहने लगा कि हे मित्र अक्रूर जी, ये सारी पृथ्वी मेरे शत्रुओं से रहित हो जाएगी। और मेरे सलाह देने के लिए मेरे जो गुरु हैं ससुर साहब जरासंध, वो मेरे गुरु होंगे, वो सलाहकार कमेटी में रहेंगे जरासंध जी। और महाराज जो द्विविद नाम का बानर है, वो तो मेरा मित्र है ही सही। ये द्विविद नाम का बानर वैसे तो राम जी की सेना में था, महाराज थोड़ा पथभ्रष्ट हुआ और राम जी ने इसको अपने सेना से निकाल दिया है। जैसे पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, और कोई कार्यकर्ता अनुचित काम करते हैं तो पार्टी उनको निष्कासित कर देती है, ऐसे ही इसको निष्कासित कर दिया था। लंबी उम्र वाला था, इसीलिए महाराज त्रेता युग से द्वापर में रहा। तो द्विविद नाम का जो बानर है वो मेरे मित्र हैं, जरासंध मेरे सलाहकार हैं, और सारे को जब मार डालूंगा मेरे शत्रुओं को, निष्कंटक पृथ्वी का राज करूंगा महाराज। संवरो नरको बाणो मय्येव कृतशूरदाः, तैरहं सुरपक्षीयान् हत्वा भोक्षे महिम नृपान्। और भी जो संबरासुर हैं, नरकासुर है, बाणासुर है, ये तो मुझसे मित्रता रखते ही हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती जितने राजा हैं महाराज, उन सबको मार करके और पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। जो भी और यज्ञ हवन पूजन करने वाले हैं, संध्या बंदन करने वाले हैं, ब्राह्मणों को जिमाने वाले हैं, उन सब राजाओं को मार डालूंगा। मित्र आप तो इतना काम कर दीजिए कि उनको लेके आ जाइए। एतद् ज्ञात्वा नय विप्रम, एतद् ज्ञात्वा नय क्षिप्रम, रामकृष्णा विहार भकौ, धनुर्मख निरीक्षार्थम दृष्टुम यदुपुर स्त्रियम। जाओ उनको ले आओ, कहना कि वहाँ के धनुष यज्ञ किया गया है, हमारे पूर्वजों का जो धनुष है उसको रखा हुआ है, अब उसकी धनुष की पूजा करेंगे और दंगल करेंगे, नगरी को सजाएंगे, उसको देखने के बहाने ले आओ। एतद् ज्ञात्वा, इन सब बातों को जान करके आप, अरे अक्रूर जी ज्ञानी है महाराज, वो जानता है पात्र, इसीलिए तो भेजते हैं, जो सब तरह से निपुण हो उनको भेजा जाता है दूत बना करके। देखो महाराज, पहले दूत महाराज हनुमान जी गए, फिर दूत अंगद गया, बानर सेना में तो बहुत है। तो वो कंस कहने लगा, आप इन सब बातों को जान करके शीघ्राति शीघ्र उन दोनों बालकों को, राम और श्याम को धनुष यज्ञ दिखाने के बहाने और मथुरा नगरी की शोभा को देखने के बहाने यहाँ ले आइए। धनुर्मख निरीक्षार्थम दृष्टुम यदुपुर स्त्रियम। यदुपुर की शोभा, मथुरा की शोभा देखने के बहाने, धनुष यज्ञ देखने के बहाने उन बच्चों को ले आइए। अक्रूर जी महाराज अब कहने लगे हैं, राजन मनीषितम सदृक् तव स्वावद्यमार्जनम, सिद्ध सिद्धो समम कुर्यात दैवम ही फल साधनम। हे राजन, हे महाराज, आप अपने मृत्यु को टालना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, आपका प्रयास ठीक है। तब स्वावद्य मार्जनम,
सदृक् मनीषितम। आप अपनी मृत्यु टालना चाहते हैं, ये विचार आपका बहुत अच्छा है, ठीक भी है, कौन मरना चाहता है। लेकिन महाराज आप सिद्धि और असिद्धि, आपको इस काम में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दोनों में आप समान भाव से रहकर काम करें हैं। क्योंकि महाराज सफलता और असफलता आपके हाथ में नहीं है। दैवम ही फल साधनम भाग्याधीनम जगदिदम। महाराज देव शब्द का अर्थ है भाग्य। अब आपके भाग्य में सफलता लिखी है कि असफलता लिखी है, इसीलिए आप सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख करके काम कीजिए। अक्रूर जी को तो मालूम है कि अब इसके दिन आ गए हैं। अरे महाराज चींटियों के पंख निकल गए हैं, इसका मतलब अब इनकी मृत्यु निकट है। मनोरथान करो तुच्चहि जनो दैव हतान अपि युज्यते हर शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि ते। हे राजन, प्रारब्ध वही भाग्य, प्रारब्ध ने जिन्हें पहले से ही नष्ट कर दिए हैं, ऐसे बड़े बड़े मनोरथों को भी मनुष्य करता रहता है। मनुष्य जो है कई जो है अपने संकल्पित और कल्पित काम है उनको करता है, यही करता है कि हमें सफलता मिलेगी, लेकिन महाराज भाग्य में कुछ और ही लिखा रहता है। नर चेती नहीं होत है प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहता स्वर्ग को भेद दियो पाताल। ये लो, राजा बलि ने सोचा था क्या कि मैं पाताल लोक में चला जाऊंगा, स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। तो महाराज प्रारब्ध ने जिन्हें पहले से ही नष्ट कर दिए हैं, मनुष्य से बड़े बड़े मनोरथों को भी करता रहता है। वो उनकी सफलता पर हर्ष, सफल हो जाता है तो प्रसन्न होता है और असफल होता है तो शोक करता है। इसीलिए महाराज आप इन गीता जी ज्ञान दे दिया महाराज तो उन्होंने, है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तांति तितिक्षस्व भारत है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा ततो युज्यस्व युद्धाय, इस तरह का भी श्लोक है। ततो युद्धाय युज्यस्व, सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रहते हुए है अर्जुन तो युद्ध कर। अक्रूर जी ने उनसे ये कह दिया महाराज राजन फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जाऊंगा और उनको लेकर आऊंगा। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, एवमादिश्य चाणूरम मंत्रिणश्च विसृज्य सह प्रविवेश गृहं कंसः तथा क्रूरस्वमालयम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कंस ने मंत्रियों को और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा दी है, सबको विदा किया है और इसके बाद वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए हैं। भाई आज आज्ञा दी है तो कल प्रस्थान करेंगे, तो हमारा आज जो है अक्रूर जी को अपने घर ही रहने दीजिए, कल जो है वो अक्रूर जी को अपन मथुरा से ब्रज की ओर, गोकुल की ओर जो है प्रस्थान कराएंगे। आज देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो।